इतने सारे फ्लाईओवर कहाँ पे हैं और ये कोलकाता का कौन सा एरिया है और इस बिल्डिंग का नाम क्या है, चलो शुरू से बताता हूँ। फाइनली पूरे 2 घंटे लेट मेरी ट्रेन आ जाती है। मेरा कोच है B4, तो मैं B4 में आ जाता हूँ अपनी सीट पे 28 नंबर सीट पे आके लगेज रखता हूँ। कुछ समय शाहगंज पार करने के बाद हम लोग आ जाते हैं जौनपुर और भूख लग गई थी तो हम लोग घर पे खाना लेके आए थे तो हम लोग वही खाने लगे। उसके बाद जाफराबाद को पार करने के बाद हम गेट साइड आकर थोड़ा सा घूम लिए। उसके बाद अब चले गए सोने के लिए और सोने के बाद सुबह उठे 6 बजे। उठते ही पहले 1 कप चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर से सोने चला जाता हूँ क्योंकि सफर बहुत ज्यादा लंबा है। ऐसे जागते रहेंगे तो सफर कटेगा नहीं, इसलिए सोना जरूरी है। उसके बाद सोने के बाद उठता हूँ दोपहर में 12 बजे और फाइनली हमारी एंट्री हो जाती है बिहार में। ये मंजर देखकर आप समझ ही सकते हैं कि हम बिहार में हैं। तभी हम लोग को दिख जाता है छोटा छोटा पहाड़ और इस टाइम हमारी ट्रेन एक छोटे से बिहार के ब्रिज पे चल रही है और देखते ही देखते हम लोग आ जाते हैं रानीगंज। पूरे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कोयले का खदान यहीं पर और इस टाइम मालगाड़ी से कोयला जा भी रहा है। और रानीगंज को पार करके हम लोग आ जाते हैं वृद्धमान। वेस्ट बंगाल और यूपी के मौसम में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ सिर्फ चावल की खेती सीजन में ही होती है पर यहाँ पर 12 मास होती है। अगर आप कभी कोलकाता का सफर करेंगे तो इस ब्रिज को देखकर समझ जाना कि आप हुगली नदी पर आने वाले हैं और नदी के साथ साथ ये ब्रिज भी बहुत बड़ी है। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं कोलकाता। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कोलकाता में मौजूद है जिसका नाम है हावड़ा। वेस्ट बंगाल का मौसम काफी अच्छा होता है, यहाँ ठंडी के महीने में ठंडी नहीं लगती। हम लोग श्याम बाजार से लोकल बस पकड़ के आ जाते हैं साइंस सिटी और यहाँ पर बहुत सारे फ्लाईओवर है और इसको आप राउंडा बोर्ड या गोल चक्कर भी कह सकते हैं। और इस बिल्डिंग का नाम है एटमॉस्फेयर। ये जो दोनों बिल्डिंग के बीच में दिख रहा है ये है स्विमिंग पूल। और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताओ।